जी बहुत बहुत धन्यवाद। माताओं, बेटियों और बहनों का सम्मान घर बुलाकर किया जाता है और आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आप सभी को अपने घर बुलाकर आपका सम्मान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय का। और साथ ही आप जैसी जो माताएं बहनें प्रत्यक्ष रूप से यहाँ नहीं आ सकती, आज वे वीसी के माध्यम से जिला और ब्लॉक स्तर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उनको भी आमंत्रित किया है। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री को मैं उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ। बोलिए भारत माता की। अरे माता बहनों की आवाज तो थोड़ा अब तो जोश में आना चाहिए ना। किस किस के मोबाइल में घंटी बज गई है? आपके मोबाइल में बजी होगी ना। अच्छा, जमा हो गए। अच्छा अच्छा है, मोबाइल वहां रखें। हाँ, इसीलिए। चलिए, लेकिन मैंने सुनी है सभी की बज गई है। जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, हमारी बहनों की, हमारी बहनों की। आज के इस आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के यूनिफॉर्म डीबीटी हस्तांतरण राशि के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान महिला एवं बाल विकास मंत्री और हमारे प्रदेश की उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास डॉक्टर श्रीमती मंजू बागमार जी, शासन सचिव महिला बाल विकास श्रीमती पूनम जी, निदेशक समेकित महिला बाल विकास सेवाएं वासुदेव मालावत जी, और बीसी के माध्यम से, और आज सभी यहाँ आप इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप सभी बहनों का, क्योंकि आज आप मेरे निवास पर पधारी हैं, मेरे घर पर पधारी हैं, इसलिए आपका स्वागत करता हूं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि उन बहनों का मेरे निवास पर आना हुआ है जो वो पूरा समाज का मर्म जानती है। हमारे उन नौनिहाल बच्चों को किस तरह से वो खुश रखती हैं, उनको शिक्षा भी देती हैं, दिशा भी देती हैं, उनकी नींव को भी मजबूत करती हैं। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं कि एक साथ आप सभी बहनों के दर्शन का लाभ मुझे हुआ है। मैं ये भी जानता हूं कि आप जिन परिस्थितियों में काम करती हैं, आप जिन समस्याओं से जूझ करके काम करती हैं, आप अपना पूरा दिन
और समय दे करके हमारे उन नौनिहाल बच्चों का पूरी तरह से ध्यान रखती है। आज का ये कार्यक्रम हमारी उस सोच को लेकर के है। अगर हमारे आंगनवाड़ी की हमारी बहनें, सहायिका बहनें अगर मजबूती से काम करेंगी तो हमारे नौनिहाल जो हमारे बच्चे हैं उनको बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। आज आपको लगता होगा कि आप जो काम कर रहे हैं उस काम का आंकलन कोई नहीं कर रहा है, लेकिन माता बहनों मैं कहना चाहता हूं, आप वो काम कर रही हैं जो हमारे राष्ट्र का, हमारे प्रदेश का, हमारे जिले का, हमारे गांव का और हमारे मोहल्ले का। ये बहुत बड़ा काम है कि हम नौनिहालों को समृद्ध बनाने का काम कर रहे हैं, उनको दिशा देने का काम कर रहे हैं। कोई भी मां अपने बच्चों को आपके, क्योंकि जिस बच्चे को वो जिगर का टुकड़ा मानती है, हमारी बेटियों को, हमारे बेटों को आपके पास सहृदय से उनको बड़े प्यार से छोड़ करके आती है कि ये मेरी बहनें मेरे बच्चे को ठीक प्रकार से रखेंगे और उसको दिशा देंगे। कई बार तो मैंने देखा है गांव के अंदर जब काम का समय आता है तो मेरी आंगनवाड़ी की बहनें उन बच्चों को पूरा दिन दिन रखती हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेरी बहनों को, आंगनवाड़ी की बहनें हो या सहायिका हो, कि उन बच्चों को पूरी तरह से रख के उन मां को, जो बच्चों को आपके पास छोड़ करके जाती है, वो 2 और 3 घंटे की बात करती है, शाम को लौट करके आती है, आप उसका पूरा ख्याल रखती हैं। इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं। आज प्रदेश हमारी सरकार के द्वारा ऐसी हमारे बहनें जो हैं 1,22,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को 2 यूनिफॉर्म के लिए 1,000 रुपए आज आपके खाते में सीधा डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में गया है। और हम चाहते हैं कि आपकी और भी कोई समस्या हो, धीरे धीरे हम उनको भी किस तरह से समाधान कर सकते हैं। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हर साल हम आपके वेतन को भी 10% बढ़ाने का काम करेंगे। तो पिछली साल भी बढ़ाया था और इस साल भी 1 अप्रैल से आपके खाते में अपने आप 10% बढ़ जाएगा। ये भी मैं आपको कहना चाहता हूं। हम ये भी कहना चाहते हैं कि आपको जो सुविधाएं आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर मिलनी चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं घर तो बड़ा बढ़िया होता है, लेकिन हमारा आंगनबाड़ी केंद्र की स्थिति बड़ी वैसी होती है, तो उसको भी हमने करने के लिए जहां आवश्यकता है वहां नए भी बना रहे हैं। पहली बार हमने उसकी मरम्मत का पैसा भी दिया है, उसकी पुताई, रंगाई, गेट, उस सब को किस तरह से अच्छा रख सकते हैं, और उसका हम कलर भी आपको दे रहे हैं, और उसमें छपाई प्रिंटिंग भी अच्छी हो, जिससे वहां लगे कि हमारा ये आंगनवाड़ी का केंद्र बहुत ही अच्छा, सुंदर, स्वच्छ और बढ़िया बना हुआ है। हमने उसके लिए जहां आवश्यकता बिजली कनेक्शन की है, बिजली के कनेक्शन भी हम दे रहे हैं। उसमें आवश्यकता है तो पंखे की वो भी हम कर रहे हैं। और धीरे धीरे जो आपकी आवश्यकता है हम उनको भी पूरा करना चाहते हैं। वो हमारा हर तरह से डेवलप हो,
वो हमारे नौजवानों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हो, हमारे छोटे बच्चों के लिए। और हर व्यक्ति आए, हर मां आए और उसे देख करके उसका मन भी प्रसन्न हो, क्योंकि आपने देखा है 19 मार्च से हमने हमारी ग्राम पंचायत और गांव में हमारी ग्राम सभाएं भी की हैं और हम एक गांव को मॉडल बना रहे हैं। पंचायत में काम की क्या क्या आवश्यकता है वो भी उसमें बना रहे हैं। तो उसमें भी हमने आंगनबाड़ी केंद्रों को भी प्राथमिकता दी है कि वो भी अच्छे और सुसज्जित होने चाहिए। तो आपको ग्राम पंचायत का हमारा जो ग्राम सेवक है, उसके माध्यम से हमारा प्रशासक जो सरपंच बने हुए हैं वो हैं, और हमारा पटवारी है, और आंगनवाड़ी के जो हमारे महिला बाल विकास के अधिकारी हैं, उनके माध्यम से हर गांव में वो ठीक व्यवस्थित हो, उसके लिए आपको ग्राम सभाओं में प्रस्ताव लेकर के वो भी सरकार के पास भेजना है, जिससे हमको सुनिश्चित करते हुए उनको हम व्यवस्थित कर सके। ये काम भी आपको करना है। और ये कार्यक्रम हमारा 15 मई तक चलेगा। और मैं जो बीसी के माध्यम से हमारी बहनें जुड़ी हुई उनसे भी कहना चाहता हूं, आपकी परेशानी हमारी परेशानी है। हम ये तो नहीं कह सकते एक साथ, लेकिन धीरे धीरे हम आंगनबाड़ी केंद्रों को डेवलप करते हुए एक मॉडल विकसित करना चाहते हैं कि राजस्थान के आंगनवाड़ी केंद्र बहुत ही अच्छे, सुसज्जित, बहुत ही अच्छे उसके केंद्र हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि लगातार हमारी सरकार इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, लाड़ो प्रोत्साहन योजना, कालीबाई भील योजना के लाभार्थियों को भी राशि वितरित की जा रही है। मैं इसके लिए आप सभी को बधाई देता हूं। और मैं एक बात जरूर आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि हमारे आंगनबाड़ी के केंद्र, हमारे प्राथमिक विद्यालय, हमारे उपकेंद्र, पीएससी, सीएससी अगर हमारे ये मजबूत होंगे तो हमारे गांव के जो हमारे भाई बहन हैं उनको जो सुविधा शहर में मिलनी चाहिए, उनको वो गांव में पूरी की पूरी सुविधा मिले, और शहर के अंदर उसको उसी बाढ़ के अंदर सुविधा मिले। हम इसलिए इसको करना चाहते हैं कि किसी को दूर नहीं जाना पड़े, उन सुविधाओं का लाभ उनको आंगनबाड़ी केंद्र और ऐसे हमारे केंद्रों पर मिलेगा, तो एक अच्छा उसमें सदुपयोग उनका हो पाएगा। विगत 2 वर्षों में पूर्णतः लगातार हमारी सरकार उसमें काम कर रही है। लाभार्थियों को सीधे पैसे उनके खाते में डाल रही है। आंगनबाड़ी हमारा राष्ट्र निर्माण की एक नींव है, एक राष्ट्र निर्माण की नींव है, क्योंकि उन बच्चों को हम दिशा देने का काम करते हैं। और आपने देखा होगा, ये तो वो प्रदेश है जहां मां पन्ना धाय ने अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए अपने बेटे की कुर्बानी दे दी थी। यह ऐसा प्रदेश है, मैं आपको कहना चाहता हूं, यह प्रदेश हमारा शक्ति का, भक्ति का प्रदेश है। और अभी अभी मेरे से हमारी उप मुख्यमंत्री जी चर्चा कर रही थी कि यह सौर प्रदेश है। यह हमारी उन माता महारानी पद्मनी जी, पन्ना धाय और हमारी हाड़ा रानी, जिन्होंने इस प्रदेश के लिए स्वाभिमान से बढ़कर के काम किया है, उन्होंने कहा कि हमारा सौर दिखे। मैं तो जानता नहीं हूं कि कलर कैसा बढ़िया रहता है, ये तो हमारी बहनें ही ज्यादा जानती हैं। तो अभी अभी मेरे से हमारी महिला बाल विकास मंत्री और हमारी उप मुख्यमंत्री जी कह रही थी कि थोड़ा सा बहनों का जो साड़ी का कलर है वो भी एक अच्छा होना चाहिए। तो इसमें आप सभी की सहमति है ना? आपकी सहमति है ना?
तो मैं उप मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा वो कलर आप बताइए कौन सा कलर होना चाहिए, वो एक बार आप खड़ी होकर के सभी बहनों को बताइए। मैं तो इनको जानता नहीं, इन्होंने कहा कि अच्छा कलर जो राजस्थान का स्वाभिमान का कलर है वो कलर होना चाहिए। तो हमारी उप मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि वो कलर आप बताएं, आप माइक लेकर के सभी। ये ठीक है ना? अच्छा होना चाहिए। अरे मैं तो जानता नहीं, बहनों का कलर तो बहन ही जानती है, तो बताइए। जी माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका आभार कि आपने सबसे पहले तो आपने इनसे भी बातचीत की और इनकी भी थोड़ी बहुत मुझे लगता है समझ में आ गई हमको कि क्या कलर सही रहेगा। और स्वाभिमान का और हमारे राजस्थान का जो ऐसा रंग है, बताओ केसरिया अच्छा है? हाँ, सभी हाथ खड़े करें। कौन सा? के मुझे लगता है स्वाभिमान का कलर तो केसरिया ही है मुख्यमंत्री जी, पर इनको नहीं, वो जो इनको, आता है ना चुंबी वाला, कौन सा आता है? दूसरा वाला रानी लाल बहुत रेड हो जाएगा फिर। रानी कैसा होता है? रानी होता है पिंक जैसा, बहुत ज्यादा डार्क पिंक। ये आपको कलर चूज करके आपके माध्यम से बताएंगे। जो मुख्यमंत्री ऐसे नहीं होगा, दुकान का शोरूम नहीं है ये। आप ये तय कर देना, आप ये तय करके और इनको बताना कौन सा कलर है। बैठिए, चलिए, ठीक है ना? आपने ही कहा है। एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखिए हमेशा मैं कहता हूं, आपको पता है, आप रक्षाबंधन पर मैंने आपको बुलाया था, कितनी बहनें आई थी? आप सभी आई थी क्या? उसके माध्यम से तो जुड़ी थी, लेकिन सभी आई थी ना? और आपने अभी महिला दिवस पर यात्रा की होगी, हमने 2 दिन की यात्रा भी फ्री की थी। तो आप गई नहीं तो मैं क्या करूं इसमें? मैंने तो कहा था महिला दिवस पर आपको जाना है तो आप जाइए। जो जाने वाली महिलाएं वो गई थी, बसों में फ्री गई थी ना? हाँ, देख लो, जाने वाली गई थी। आपको फुर्सत ही नहीं है तो मैं क्या करूं इसमें? एक मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, देखिए बहनों, सबसे बड़ी बात यह है कि आप राजस्थान की गाथा लिख रही हैं। आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, और आप सौभाग्यशाली इसलिए हैं कि आपको छोटे बच्चे, एक तरह से मानिए जैसे एक हमारा प्रजापति होता है, कुमार होता है, वो जब बर्तन बनाता है तो आकार देने का काम उसका होता है कि नहीं होता है? पता नहीं चाक पर वो हाथों से क्या बना दे, कोई पता लगता है क्या आपको? वो आकार देता है, और आकार देते हुए वो एक, उस मिट्टी तो एक सी होती है, उसको क्या बना दे, उसका नाम ही बदल जाता है। बनाता है कि नहीं बनाता है? और जब वो घड़ा तैयार करता है तो घड़े में चोट भी देता है कि नहीं देता है? और नीचे से सहारा भी लगाता है कि नहीं लगाता है? नीचे सहारा लगा करके उसको धीरे 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 उसको आकार देता है कि नहीं देता है? और फिर वो कितना सुंदर बन जाता है, उसको पका करके कितना सुंदर और अच्छा लगता है। मार्केट में जाते हैं तो वो बहुत ही अति सुंदर लगता है। मेरी माता बहनों, मैं आपके माध्यम से मैं 1,22,000 बहनों से कहना चाहता हूं, आपका काम वो प्रजापति का काम है। आपका काम नौनिहालों को गढ़ने का काम है। वो राष्ट्र की नींव है। वो आने वाले समय में इस राज्य की और राष्ट्र के वो ऐसे कर्णधार हैं जो हमारे राष्ट्र को ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम करेंगे। उनको मजबूती प्रदान करना है। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, और आपने देखा होगा हमारी माता बहनें
जो किसान गरीब परिवार की हमारी माता बहनें हैं, वो पशुपालन का काम भी करती हैं, लेकिन जब दिन रात काम करती हैं और सुबह जब गाय भैंस का दूध निकाल करके वो डेयरी पर जाती हैं, तो डेयरी पर जब जाती हैं तो उस पूरी बाल्टी में से दूध नाप करके आ जाती हैं, क्योंकि उनको उसके जीवन की आवश्यकता होती है। उनको आर्थिक तंगी के कारण वो अपने नौनिहालों को दूध नहीं रख पाती हैं, वो रखना चाहती हैं, लेकिन जीवन की आवश्यकता उनको रखने नहीं देती, पूरी बाल्टी खाली कर देती हैं और उस बाल्टी में थोड़ा सा पानी डाल करके उसे घोल करके अपने नौनिहाल को उसको पिलाती हैं। मेरी माता बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसीलिए हमने आंगनवाड़ी केंद्र पर बच्चों को दूध देने का काम किया है, क्योंकि अगर उसको घर में दूध नहीं मिलेगा तो उसकी परवरिश में कमी रह जाएगी, उसके स्वास्थ्य में कमी नहीं रहे। इसके लिए मेरी माता बहनों, हम बच्चे के लिए, छोटे बच्चे के लिए आंगनवाड़ी केंद्र में दूध देते हैं। आपसे मैं यही कहना चाहता हूं, उसको पूरी तरह से वो दूध मिले, वो तंदुरुस्त रहे, वो अच्छा मजबूत हो, जिससे आगे जाकर के हमारे राष्ट्र के काम आ सके, हमारे समाज के काम आ सके। मैं इन बातों को इसलिए कहना चाहता हूं कि मुझे पता है कि गरीबी क्या होती है, मुझे यह भी पता है कि उनके जीवन में खुशहाली कैसे आएगी। हम चाहते हैं कि एक साथ तो नहीं कर सकते, लेकिन चाहे हमारे आंगनवाड़ी के केंद्र हो, चाहे हमारे शिक्षा के केंद्र हो, चाहे हमारा गरीब मजदूर किसान हो, चाहे हमारी माता बहनें हो, हम उन सबको धीरे धीरे पूरी तरह से हम कैसे मजबूत हो सकती है। आपने देखा है लखपति दीदी के माध्यम से हमने 20 लाख दीदियों को प्रशिक्षण दिया है, 16 लाख बहनों को हमने लखपति दीदी बनाया है। उन बहनों को हमने 1 लाख रुपए बिना इंटरेस्ट के हम देते थे, इस बजट में हमने वो भी बढ़ा करके 1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए कर दिया है, 1.5 लाख रुपए कर दिया है। हमारी उन बहनों को भी मजबूती प्रदान आपको करनी है। छोटे छोटे क्लस्टर बना करके, छोटे छोटी योजनाएं बना करके उनके गांव में क्या काम मिल सकता है, मेरी माता बहनें गांव में उनको 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे कैसे समय निकाल करके वो दूसरा काम कर सकती हैं, ये भी हमें ध्यान देना है। इसके साथ साथ ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो हमारी बहनें पशुधन का काम करती हैं, जो डेयरी पर गाय भैंस का दूध निकाल करके देने जाती हैं, उनको भी मैंने, हमारी सरकार ने 5 रुपए लीटर हम उनको स्पेशल देते हैं, जिससे 5 रुपए लीटर उनके खुद के काम आए। और मैं हमेशा कहता भी हूं, हमेशा कहता हूं मैं कि 5 रुपए लीटर उसको हम दे रही, सरकार दे रही है, वो हमारी माता बहनों के लिए है। अगर एक दिन में वो किसी डेयरी पर 10 लीटर दूध देने जाती हैं तो 50 लीटर उनका निजी है उसमें, जिसको सरकार देती है, जिससे हमारी माता बहनें मजबूत हों, आगे बढ़ें, उनके जीवन में खुशहाली आए। ये काम भी हम कर रहे हैं। ये छोटी छोटी बातें आप देख रहे हैं, इलाज के लिए जाते हैं, हमारी सारी दवाइयां फ्री है, पूरी जांचें फ्री हैं। मां योजना के अंदर हमारी गर्भवती जो महिलाएं हैं उनके लिए सारी जांच हमने फ्री की है, सोनोग्राफी भी फ्री है। हमारी कोई भी जांच उनको करानी है, आपको कोई परेशानी नहीं हो, क्योंकि गरीब को हम जानते हैं, गरीबी को हम जानते हैं। अगर मेरी बहन पैसे के कारण 5 दिन भी लेट होती है और उसकी बीमारी बढ़ती है तो ये ठीक नहीं है। तुरंत जाए, जैसे ही उसको कहीं परेशानी हो और जांच करा के आए और डॉक्टर से इलाज ले, जिससे उसको किसी भी तरह से परेशानी नहीं हो।
हम चाहते हैं कि अब अगर हमारी महिला सशक्त होंगी तो हमारा प्रदेश सशक्त होगा, हमारा देश सशक्त होगा। हम आप समय समय पर आपसे पूछते हैं। मेरा जब बजट आ रहा था तो मैंने आंगनबाड़ी केंद्रों की बहनों को भी पूछा था। बहनों से मैंने कहा था कि बहनों, एक साथ आप चाहती हैं वो करें, वो नहीं हो सकता, लेकिन धीरे धीरे हम आपकी जितनी भी समस्या है उनका समाधान करेंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, पूरी ताकत के साथ हम करेंगे। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आपको कोई भी परेशानी, चाहे बीमारी हो किसी भी तरह की, और अभी मैं एक अभियान और चला रहा हूं, क्योंकि धीरे धीरे आपको फोन भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है फोन? कुछ को तो मिला है, अभी मिलेगा, कुछ को रह गए। मुझे पता है आप देखती हैं तो आंखें भी आपकी कमजोर हो जाती हैं। होती है कि नहीं होती हैं? होती है कि नहीं होती हैं? कई तो कह रही है हो गई। मैंने ये भी कहा है कि हमारी आंगनवाड़ी और सहायिका बहनों की आंखों की जांच की जाए। यही नहीं, अभी और सुनिए आगे। आंखों की जांच की जाए और उनको चश्मा भी उपलब्ध कराया जाए। अभी जिनको इसका एहसास नहीं हो रहा है वो ताली नहीं बजा रही हैं, उनको हमको जरूरत ही नहीं है, लेकिन धीरे धीरे सभी को होगा एहसास। ये होगा कि नहीं होगा बताइए आप? तो मैंने इसलिए ये कहा कि आज मैं, ये तो हो ही रहा है, लेकिन आंगनवाड़ी की जो हमारी बहनें हैं, सहायिका बहनें हैं, उनकी आंखों की जांच निःशुल्क होगी और उनको चश्मा भी निःशुल्क मिलेगा। ये भी हम करने जा रहे हैं। अब आप देखिए, बताइए हम आपका ख्याल रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं? छोटी छोटी बातों का, हमारी माता बहनों का है, छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रख रहे हैं। हमें पता है कि आगे क्या परेशानी हो सकती है, उसको भी हमें ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, आपकी जो भी समस्या है, हम छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते उसको सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन आप अपने आप को ये नहीं मत मानिए कि हम वेतन भोगी और हमको ये काम मिल रहा है। आप राष्ट्र के निर्माण में काम कर रही हैं, अब राष्ट्र के निर्माण में आपकी सहभागिता है, आप आने वाली पीढ़ी को मजबूत कर रही हैं। कई बार आपने देखा होगा, आप भी मन से कई बार कहती होंगी, कई बहनें हमारी ऐसी हैं जो आंगनवाड़ी केंद्र पर बच्चे को छोड़ जाती हैं और फिर दोबारा फिर आ जाती हैं, फिर भी छोड़ जाती हैं, उनके काम की चिंता रहती है। आप उसको किस तरह से लाड़ प्यार से रखती हैं। कई तो ऐसी माँ हैं जो आप जब उनको माँ आती है लेने के लिए तो आपसे बच्चा जाता ही नहीं है कि नहीं है बताइए? वो माँ पर नहीं जाता है, वो आपके प्यार से इतना वो हो जाता है कि वो आपके पास ही रहता है। बताइए मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? इसमें होता है कि नहीं होता है? तो जब आपको ममत्व इतना मिल रहा है, ये किसी और को मिल सकता है क्या? ये अगर सौभाग्यशाल मिल रहा है, भाग्य से मिल रहा है, तो मेरी आंगनवाड़ी की बहनों को और सहायिका की बहनों को मिल रहा है, जो इतना ममत्व उनसे आप पा रहे हैं। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आपकी भूमिका बहुत बड़ी है। मैंने आपको बताया कि प्रजापति जिस तरह से घड़ा बनाता है, आप उस बच्चे का आकार देते हैं। और मैंने ये भी कहा है कि अभी हम उसमें कई हमारे सर्च चल रहे हैं कि बच्चे के लिए और हम क्या कर सकते हैं, उसकी दिशा देने के लिए कुछ हम किताबें भी आपके आंगनवाड़ी केंद्रों में भिजवा रहे हैं, जिससे कि उनको छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से, क्योंकि आपको पता है पहले जो दादी की, ताई की कहानी होती थी, नानी की कहानी, वो तो अब है नहीं, है क्या? बहुत कम है। अब तो समय ही नहीं है दादी की और ताई की और नानी की कहानी सुनने का समय है क्या? आप भी नहीं छोड़ेंगे बच्चों को? नहीं नहीं, स्कूल जाएगा, इसको मत छोड़िए, यही है ना, ये काम हो रहा है, इसको मत छोड़िए। तो वो ताई, दादी, नानी की कहानी भी आपको ही सुनानी पड़ेगी, ठीक है ना? देखिए, हमारे जीवन में
उन कहानियों का बहुत बड़ा महत्व है। आप बताइए, आपको अपनी दादी सुनाती कि नहीं सुनाती थी? ताई सुनाती थी कि नहीं सुनाती थी? नानी सुनाती है कि नहीं सुनाती है? नानी के यहाँ जाते हैं, नानी कहानी सुनाएंगी, कहते थे कि नहीं कहते थे? अब आपको दादी की भूमिका में भी रहना है, नानी की भूमिका में भी रहना है, ताई की भूमिका में भी रहना है, आपको माँ की भूमिका में भी रहना है, रहना है कि नहीं रहना है? आपको वो सारी भूमिकाएं निभानी हैं और ये माता ही है जो इन सारी भूमिकाओं को निभा सकती है। बताइए, हमारी माता बहनें निभाती है कि नहीं निभाती है? एक बेटी के रूप में निभाती है कि नहीं निभाती है? उनका समय का परिवर्तन देखिए आप, और किस तरह से अपने आप को ढाल लेती है। एक बेटी के रूप में काम करती है कि नहीं करती? बेटी के रूप में किया है। एक फिर पत्नी के रूप में होता है कि नहीं होता है? बेटी के रूप में होता है, फिर पत्नी के रूप में होता है, और फिर मां के रूप में होता है, फिर दादी के रूप में और नानी के रूप में होता है। ताई और काकी तो बीच में आ जाती हैं, होता है कि नहीं होता है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप तो उस भूमिका को हमेशा निभाती हैं और समय के साथ उसमें परिवर्तन करते हुए आप उस भूमिका में पूरी तरह से आती हैं, और इन सारी भूमिकाओं को जिस तरह से निभाती हैं, ये दूसरा कोई नहीं कर सकता। इस काम को मेरी माता बहनें ही कर सकती हैं। इसलिए मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं और ये भी कहता हूं कि आप ये भूमिका तो निभाती हैं, लेकिन परिवार की जो चलाने की भूमिका आपकी है, वो भी अपने आप में अलग है। वो भी अपने आप में अलग है, वो भी आप करती हैं। घर में कौन आएगा, कैसा आएगा, क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी व्यवस्थाएं। और आप देखिए, भले आपकी कहीं आंगनबाड़ी की मीटिंग होती हो, उसमें जाना होता हो, लेकिन सुबह खाना बना करके, सारी व्यवस्था करके, बच्चों को, साहब को खाना बना करके, अगर ससुर हैं, सास है तो उनको भी पूरी कंप्लीट करके खाना बना करके जाती हैं। शाम को आती हैं तो आते ही फिर उसी में लग जाती हैं। लगती है कि नहीं लगती हैं? साहब आते हैं तो क्या करते हैं, आके पटक देते हैं। अगर 5 मिनट पानी लेट हो गया तो अच्छा, अभी तो मेरे को 10 मिनट हो गए, पानी का गिलास नहीं आया। होता है कि नहीं होता है? लेकिन आप क्या करती हैं, आप जाकर के पानी भी बाद में पीती हैं, पहले वहां का काम करती हैं, सारी व्यवस्थाएं देखती हैं, और उसके बाद 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, आधा घंटे बाद जब तसल्ली से बैठ करके पानी पीती हैं, सबको पहले पिलाती हैं, सबको खिलाती हैं, उसके बाद करती हैं। ये हमारी माता बहनों की भूमिका है ना, ये अपने आप में अलग है, या और किसी के पास नहीं है। और इसलिए भगवान ने स्वरूप भी ऐसा ही दिया है। किस तरह का दिया है कि आपने देखा होगा कि अगर आपको पैसे की जरूरत है तो लक्ष्मी जी के पास जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? बचा कोई नहीं है। अगर आपको विवेक की जरूरत है तो मां सरस्वती के पास जाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? और शक्ति की जरूरत है तो मां दुर्गा के पास जाना ही पड़ेगा, और कोई नहीं कर सकता। इसलिए वो तीनों रूप भी आपके अंदर हैं। इसलिए माता बहनों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आपके कार्यक्रम के माध्यम से आपकी भूमिका इस राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ी है। आप अपने आप को कभी ये नहीं समझें कि हम आंगनबाड़ी केंद्र के अंदर हमारी भूमिका क्या है। आपकी अगर भूमिका है तो सबसे बड़ी भूमिका है तो हमारी आंगनबाड़ी की बहनों की और हमारी सहायिका बहनों की है। उसको अच्छी तरह से, पूरी तरह से निभाएं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज आप मेरे यहाँ निवास पर पधारी हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और बीसी से जुड़ी हमारी बहनों का भी अभिनंदन है। बहुत बड़ी संख्या में बीसी से जुड़ी हुई हैं, उनका भी अभिनंदन करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। जो